देखिए बेटा, स्टैटिस्टिक क्लास 11th 13.2 आपका पहला एक्सरसाइज जो 13.1 पढ़ा दी है उसमें क्या था? मीन डेविएशन, अबाउट, मीन, मीडियन, ये दोनों पे था। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में था। अब आपको पढ़ना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ठीक है, मीन एंड वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा तो वेरिएंस का ही रूट क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन जब आप निकाल रहे थे तो उस समय माइनस हटाने के लिए क्या कर रहे थे आप? मॉड कर रहे थे। मॉड किए तो क्या हो गया? माइनस हटा। यहां पे माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के बाद वापस स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अभी हम आते हैं क्लास 11 के 13.2 स्टैटिस्टिक का आज एक्सरसाइज कराना है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बताइए, क्या बोला है? पढ़िए। Find the mean and variance for each of the data from exercise 1 to 5. 1 to 5 में मीन एंड वेरिएंस निकाला। मीन एंड वेरिएंस इसके बारे में हम समझा चुके हैं पहले। आज डायरेक्ट एक्सरसाइज कराना है तो हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, ठीक है ना, डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं। तो हमारा मीन निकालना है। अब इसको निकालने के लंबा वाला मत लिखिए, सिंपल आप देखिए एक्सआई लिख लीजिए और ये सीधे परपेंडिकुलर लाइन में ही अपना लिखिए एक्सआई में, और कोशिश कीजिए अरेंज करके लिखने का, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या है? बोला है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। पहला क्वेश्चन है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, इतना ही दिया है। तो छोटे से बड़ा लिखिए। सबसे छोटा क्या है बेटा? जल्दी बताइए। 4। 4 के बाद क्या है बताइए बेटा? 6, 7, 8, 10, 12, 13 होगा। अब सुनिए यहां पे क्या बोला है? मीन एंड वेरिएंस। तो पहले तो मीन बोला है, मीन के लिए इंडिविजुअल सीरीज क्या करते हो बेटा? आप इसको ऐड करते हो, सिग्मा एक्सआई निकालते हो। तो एक्सआई क्या होगा? सबको जोड़िए, जल्दी जोड़िए, आप प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, समय बर्बाद नहीं। इतना टाइम लगाओगे तो हो चुका। ठीक से जोड़िए। अब आपको मैं दूंगा प्रसाद। कितना आया? चलिए, इतना टाइम लगाओगे तो हो चुका। 72। ये कितना आया? 72। अब फिर बोलोगी 2-3 नंबर कट गया, क्यों 100 में 100 नहीं आ रहा है? एक क्लास ऐसे 2, 3 में सीट खाली है डिपॉल में, यहाँ देखो। और एन कितना है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एन कितना है? 8। तो मीन क्या होगा? मीन का फार्मूला एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। मीन क्या होता है? सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। तो मीन क्या होगा? सिग्मा एक्सआई कितना है? 72/8। 8 से कितने टाइम जाएगा बताओ तो? हाँ, अब तुम ही लोग से बोलवाएंगे। एक्स बार क्या आया? 9। ठीक। अब इसमें हमको क्या निकालना है? मीन और वेरिएंस। वेरिएंस के लिए 2-3 फार्मूला है। पहले सिंपल वाला कराते हैं, ठीक है ना। हम डीएक्स से ही कराते हैं। डीएक्स क्या होता है? एक्सआई माइनस है, डीएक्स इक्वल टू मैंने बताया था एक्सआई माइनस एक्स बार। इसमें मॉड नहीं लगाएंगे तो एक्सआई माइनस एक्स बार। 4 - 9 कितना होगा? -5। ठीक, -5। फिर 6 - 9 कितना हुआ? -3। फिर -2, -1, 1, 3, 4। ठीक है। देखिए अरेंज करने से कितना आसान हो गया। अब करेंगे क्या? डीएक्स का स्क्वायर। 5 - 5 जा कितना है बेटा? 25। 3 - 3 जा 9, 2 - 2 जा 4, 1 - 1 जा 1, माइनस किस में हो गया? प्लस में। 1 - 1 जा 1, 3 - 3 जा 9, 3 - 3 जा 9, 4 - 4 जा
16। इसका टोटल करिए बेटा, जल्दी करिए इसका टोटल, सम कीजिए जल्दी। कितना आया? 75। हमारा हाथ रुका है मतलब आप कहीं गलत कर रहे हैं। 74। इसका भी एक सीट रिजर्व करना 2 में। अब सुनो, यह सिग्मा dx का स्क्वायर कितना है बेटा? 74। अब यहां लिखेंगे क्या? वेरिएंस। क्या निकालना है? वेरिएंस। वेरिएंस को किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस को किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। तो 74 अपॉन 8, डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 1 4, 8 9 72, 2 8 2 16, 8 5 40, हो गया 9.25। समझ आया? अगर यही एसडी बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसी का क्या निकाल देंगे? रूट अंडर वेरिएंस। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला पूछता है 11th में। अधिकतर टीचर लोग इस क्वेश्चन को देते हैं, इसको बना लीजिएगा। हम एक बार साइड हट लिए है। अब इसका सेकंड, हाँ पढ़िए, तेज पढ़िए। First, in natural numbers, mean and variance. Find the mean and variance of first n natural number. First n natural number, नेचुरल नंबर सेकंड। तो फिर वही करेंगे, xi में देंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? n तक। कहां तक? n तक। ठीक। तो यहां तो कुछ और नहीं थी, कहां तक नहीं मालूम, तो n तक है। अब एपी में मैंने पढ़ाया था सम स्पेशल सीरीज में। ठीक। हमको पहले क्या चाहिए? सिग्मा xi चाहिए। सिग्मा xi क्या है? 1 + 2 + 3 + इसमें ऐसे करके दिखा दीजिएगा, प्लस डॉट 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 प्लस n। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? n + 1/2। याद तो होगा नहीं डायरेक्ट, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो एपी से कर लो। एपी से करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 a + l। तो n/2 a क्या है? 1, l क्या है? n। आ गया कि नहीं आ गया? पिछला भूलते जाओ, हम अगला पढ़ाते जाए, कूटे लागब। हर देखा इधर देखो, ढेर अंग्रेज बनने से मैथ नहीं बनता है, मैथ पढ़ने से मैथ बनता है। ठीक। ये सिग्मा xi हो गया। इसमें तो हम डिफरेंस, तो हालत खराब हो जाएगा करने में। इसका एक फॉर्मूला अलग है बेटा। आप करोगे xi का स्क्वायर, xi का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मत करना, 2 का ऐसे ही लिखना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां आएगा? n स्क्वायर। तो एक चीज और निकाल लोगे, सिग्मा xi स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर का क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर याद है कि भूल गए? भूल गए हो गए। ठीक। ये क्या होता है? लिखो n + 1 2n + 1/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो, सब भूल के बैठे हैं, उठाओगे भी, जल्दी करो। n + 1 2n + 1/6। ये किसका हो गया? सम ऑफ द
एन स्क्वायर ऑफ द एन नेचुरल नंबर का सम। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना क्या है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। देखिए, जब मीन निकालना है तो मीन के लिए हम क्या करेंगे? मीन क्या होता है फॉर्मूला? मीन इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्सआई कितना है? एन। एन प्लस 1/2 और पहले से क्या बैठा है? एन। तो एन एन कट गया तो मीन मतलब एक्स बार कितना आया? एन प्लस 1/2। ये क्या आ गया बेटा? मीन आ गया। कोई दिक्कत? समझ आया कि नहीं आया? अब हमको क्या निकालना है? वेरिएंस। ये नोट कर लिए हो ना? अब लगाएंगे हम वेरिएंस का फार्मूला। ये याद रखना, जब पूछेंगे तो बताना। नोट कर लिए हो ना? अब देखिए, जब यहां से आएंगे अब आगे, तो अब करेंगे क्या? वेरिएंस। लिखिए, वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस किससे इंडिकेट करेंगे? सिग्मा स्क्वायर। में बार बार इसलिए लिखता हूं कि तुमको याद रहे फार्मूला। वेरिएंस इज इक्वल टू, फार्मूला याद रखिएगा, यहां होगा सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, ब्रैकेट में करना बेटा, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन का होल स्क्वायर। याद रखना, यहां पे किसी किसी बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखेगा मीन का स्क्वायर, लेकिन हम मीन का स्क्वायर ना करके डायरेक्ट पूरा फार्मूला कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मीन ना पूछे, तो यही याद रखना। वही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तो इसका क्या कर देना? रूट कर देना। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा एक्सआई स्क्वायर क्या आया है? क्या आया था? बता जल्दी। 1 square plus 2 square plus अभी हम कूटे लगेंगे, उसको सम निकाल के रखे हैं। हाँ, गजब लड़का है। एन इंटू, हाँ 2n plus 1 हाँ by 6 हाँ, तुमको घटा है 6 और पहले से नीचे क्या है? इंटू एन। समझ आया कि प्रसाद चाहिए? ये क्या होगा? एन। एन प्लस 1/2 और साथ में क्या रहेगा? यहाँ छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। देखो, दो ब्रैकेट आ रहा है, जब दो ब्रैकेट आ रहा है तो एक ब्रैकेट को कर्ली कर लेना। ये एन एन कट गया। कोई दिक्कत? सच्ची सच्ची आया कि झूठी झूठी आया? एन एन कट गया। समझ आया कि नहीं आया? यहां भी n प्लस 1 है, चलो एक स्टेप दे ही देते हैं। n प्लस 1, यहां क्या बचा? 2n प्लस 1 बाई 6 अपॉन यहां क्या है? n प्लस 1 बाई 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो n प्लस 1 बाई 2 यहां भी है। n प्लस 1 बाई 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, क्योंकि 2 चाहिए। तो n प्लस 1/2 यहां भी है, n प्लस 1/2 यहां भी है। कॉमन लेने का तरीका सिखा रहे हैं। तो n प्लस 1/2 मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 2n प्लस 1/3 माइनस एक बार कितना बचा? n प्लस 1/2। कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ। यहां तक थोड़ा भी दिक्कत है? देखो यहां क्या हुआ? n प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? वापस क्या आ जाएगा? 6। 2 का इससे इंटू हो जाएगा, क्या होगा? लो स्टेप देते थे। तो यहाँ क्या है? 2n प्लस 1 माइनस 2 से 3 टाइम, 3 का इंटू किससे हो गया? n प्लस 1। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? n प्लस 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा? ब्रेक करो, 2 2 जा 4n प्लस 2 माइनस 3n प्लस माइनस माइनस 3/6। कोई डाउट यहां तक? देखिए बेटा, थोड़ा सा बचा है, हम यहीं पे करते रहे थे। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? n प्लस, यहां देखने में दिक्कत होगा, रुको हम उस साइड कर रहे हैं। अब यहां से देखिए, इसी को जब सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक, इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 4n माइनस 3n कितना आएगा?
n और +2 -3 बड़ा कौन है? -1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा? a + b, a - b क्या हुआ? a² - b² 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 ही आएगा। तो n² - 1/12 यही क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद हमारा कहां है? यहां है। अच्छे से आया कि नहीं आया? ठीक, ये 2 क्वेश्चन नहीं, सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा, मैं यही चीज वीडियो में डाल दिया हूं।